स्वागत है दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार आपके YouTube चैनल ग्लोब आउटलाइन में मैं तन्मय आपके साथ फिर से एक बार। तो देखिए, आज की जो न्यूज है ना वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के जो पीएम है, पीएम शरीफ, उन्होंने जम्मू और कश्मीर को लेकर कुछ ऐसे स्टेटमेंट दी है जहां पर इंडिया की मेजर विक्ट्री निकल कर आ रही है यहाँ पर। लेकिन सामने आगे सीनेरियो क्या हो सकता है, उसमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है, वो देख सकते हैं हम। यहाँ पर क्या हुआ है, पूरा न्यूज कैसे ये सीनेरियो बिल्ड हुआ है, पूरे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक के अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आने वाले समय में आपको ढेरों ऐसी जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वी हैव लर्न अवर लेसन, पाकिस्तान पीएम शरीफ सीक्स सिंसियर टॉक विद पीएम नरेंद्र मोदी टू रिजॉल्व बर्निंग इश्यूज ऑन जम्मू एंड कश्मीर। उसी के साथ साथ पीएम शरीफ कॉल्स फॉर टॉक विद पीएम मोदी ओनली ऑफ इंडिया रिवोक्स ऑफ आर्टिकल 370। और ऐसे एक ने ऐसे ढेरों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं यहाँ पर पूरे जर्नल्स में, जो ये कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं अभी निगोशिएट करने को तैयार हो गया इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर के इशू को लेके। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीओके ने जो है वो सीधे सीधे पीस की डिमांड की इंडिया के सामने आने वाले समय में एक बायलैटरल टॉक के जरिए। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअली में पूरा, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए एक इंटरव्यू के दौरान जो कि हुआ है अल अरेबियन न्यूज चैनल के साथ जो कि दुबई में है, तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है ना पाकिस्तान के, उन्होंने यहाँ पर सीधे सीधे यह कह दिया है कि देखिए अब हमारा जो स्टैंड था कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को लेके, या फिर हम जिस पर्सपेक्टिव से सोचते थे वो काफी चेंज हो गया है। और हम यहाँ पर जो इंडिया के लीडर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके साथ कहीं ना कहीं एक ही टेबल पर बैठकर हम निगोशिएट करने को तैयार है, ताकि आने वाले समय में और अपनी जो क्लैशेज हो रहे हैं वो हम टाल सके। जी हाँ, बिल्कुल यही स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वी हैव लर्न अवर लेसन, मतलब हमने एक सबक सीख लिया है कि जैसे आने वाले हमारे साथ इंडिया के साथ 3 बार हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जिसमें 2 तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर को लेके ही हुए, और ये तीनों में जो है वो मेजर विक्ट्री जो इंडिया की ही निकल कर आ रही है यहाँ पर। जी बिल्कुल, तो उसी से एक सबक लेते हुए यहाँ पर जो पीएम है पाकिस्तान के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। जी हाँ, और उनका ये भी मानना था कि देखिए यहाँ पर जो 5 अगस्त 2019 है, जहाँ पर इंडिया ने जो है वो 360 लागू किया था, जहां पर इंडिया ने जो है वो जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में भाग दिया था। जी बिल्कुल, ये मेजर डिसीजन होने के बाद यहाँ पर 2019 के बाद एक कोई भी टॉक निकल कर नहीं आई है। और हाल ही में अगर देखा जाए तो 2013 के बाद, जी हाँ बिल्कुल, 2013 के बाद तो ऐसी एक भी 1 to 1 मीटिंग नहीं हुई इंडिया पाकिस्तान के साथ जो एक शांति समझौता दे पाए। अब देखिए उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर पीएम शरीफ ने ये स्टेटमेंट दिया। और कहीं ना कहीं देखिए पाकिस्तान जो है ना अभी काफी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, अगर इसी बीच में अगर इंडिया जो है अपना मेजर हैंड अपर हैंड लेके पीओके में एंट्री मारता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेजर जीत इंडिया की ही होगी। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था कि कैसे गिलगिट बल्टिस्तान के लोग जो है वो इंडिया में रीयूनियन होना चाहते हैं लद्दाख के साथ। जी हाँ बिल्कुल, और मैंने आपको इस पे भी एक वीडियो बनाया था कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस किस हद तक से गुजर रहे हैं करके। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर पीपल चेज वीट फ्लोर ट्रक इन पाकिस्तान और फूड क्राइसिस डिपेंड, यहाँ पर जो है लोगों को आटा नहीं मिल रहा है। जी हाँ बिल्कुल, जहाँ पर एक 20 रुपए का आटा था वो 140 से 160 में बिक रहा है। उसी के साथ साथ गैस प्राइसेस काफी हाइक हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान में लोग ऐसे कुछ जो प्लास्टिक बैग्स है उसमें अपनी गैस भर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं उनको चीप पड़ रहा है। क्योंकि सिलेंडर भी अभी जो पाकिस्तान में है जो 11 से 12 किलो का रहता है जनरली, वो भी अभी 2600 से लेके 3000 तक के जा चुका है। जी हाँ बिल्कुल, तो इतनी उच्च स्तर पर महंगाई जो है वो पहुंच गई है, जो कहीं ना कहीं पीपल पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ये खटक रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये ही नहीं, मेजर कंसर्न यहाँ पर ये आ रहा है कि उनके पास कुछ भी कोल्ड रिजर्व नहीं बचा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन करने की नौबत आ चुकी है। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं फेसिंग सीवियर क्राइसिस पाकिस्तान रिवर्ट टू 5 डे वर्क, जिसके साथ साथ यहाँ पर उन्होंने मॉल या फिर जितने भी डिपार्टमेंट है पाकिस्तान के, उनको ये बता दिया है कि आप जो है कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करें। यहाँ पर मॉल जो है वो 8:30 बजे ही बंद हो जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, उसी के साथ साथ जो रेस्टोरेंट है, जी हाँ, वहां पर पाकिस्तान के रेस्टोरेंट अब 10:30 बजे ही बंद हो जाएंगे। और इनका ये मानना है कि ऐसा हम करके करीबन करीब $270 बिलियन बचा सकते हैं। जी हाँ, अब देखिए पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट को फंडिंग देने से अच्छा अगर पहले ही ये सब रोक देता ना, तो ये नौबत ही नहीं आती। शायद आज पाकिस्तान किसी अच्छे पोजीशन पे होता। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। उसी के साथ साथ
यहाँ पर जो भारी मात्रा में प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं ना, वो यूथ के द्वारा देखे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि करंटली अनएम्प्लॉयमेंट रेट 31% है। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं 31%। और यहाँ पर पूरी जो जनता है, आवामी जनता पाकिस्तान की, वो कहीं ना कहीं नाखुश है। उनका मानना है कि उन्होंने ऐसा सच कुछ भी नहीं किया है अपने जनता के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर हाल ही में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे किस प्रकार से सिर्फ 10 से 11 हजार की वैकेंसीज के लिए ना यहाँ पर कितने सारे लोग जमा हो गए थे एक पूरे स्टेडियम में। जी हाँ बिल्कुल, पूरा स्टेडियम भर गया था सिर्फ और सिर्फ 10 हजार पुलिस की वैकेंसी के लिए पाकिस्तान में। तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अब आ चुका है पाकिस्तान में, और कितना भारी इकोनॉमिक क्राइसिस से अभी पाकिस्तान जूझ रहा है। अब इसी के साथ ये खत्म नहीं हुआ था कि तहरीके तालिबान, जो कि जनरली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक मिलिटेंट ग्रुप हुआ करता था, जो कि खैबर पख्तून और बलूचिस्तान में ज्यादा एक्टिव था। अभी रिसेंटली पाकिस्तान का ये मानना था कि जितने भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं यहाँ पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तून को लेके, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मिलिटेंट ग्रुप है तहरीके तालिबान, जिसको पहले पाकिस्तान फंडिंग दिया करता था कि वो अफगानिस्तान में जो है आतंकी हमले कराए, और अफगानिस्तान का जो रूल है वो पूरा खत्म होकर यहाँ पर तालिबान का कब्जा हो जाए। जी हाँ बिल्कुल, वही सेम ग्रुप अभी जो है पाकिस्तान में एक्सपांशन कर रहा है उनके बाउंड्रीज के डिस्प्यूट को लेकर, क्योंकि उन तहरीके तालिबान का ये मानना है कि देखिए हम जो है वो अभी अपने बॉर्डर एक्सपांशन कर रहे हैं हमारी मिलिट्री को जो बढ़ाने के लिए। अभी तहरीके तालिबान को जो है पहले पाकिस्तानी फंडिंग दिया करता था, लेकिन अभी ये उल्टा इन्हीं को कब्जा करने के चक्कर में लगा हुआ है। और हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे ही अफगानिस्तान को तालिबान ने कब्जा कर लिया था ना, तो सबसे बढ़ चढ़कर सराहना उसकी पाकिस्तान ने ही की थी। अभी वही तहरीके तालिबान जो है वो पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये काफी डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, दूसरा तहरीके तालिबान, उसी के साथ साथ जो उनकी पार्टी है तहरीके इंसाफ, जो फॉर्मर पीएम रह चुके हैं इमरान खान की पार्टी है, वो कहीं ना कहीं इतने भारी एलिगेशंस लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है पीएम शरीफ की, कि देखिए आपने इकोनॉमिक क्राइसिस बराबर हैंडल नहीं किया, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है, ऊपर से तहरीके तालिबान हम पे हमला कर रहा है। उसी के साथ साथ जो गिलगिट बल्टिस्तान में हो रहा है, वो तो पूरे वर्ल्ड वाइड में एक प्रकार से हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो देखिए इन सब चीजों से लेकर ना पाकिस्तान काफी घिरा हुआ है, और उसी के चलते अभी वो आने वाले समय में जो है इंडिया से बिल्कुल ही दो हाथ करना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जितना भी पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो इस समय इंडिया के हाथ में चला जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, जिसकी वजह से पीएम शरीफ की ये स्पीच आई थी कि हम कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से एक बायलैटरल टॉक करना चाहेंगे और कश्मीर में जितने भी इश्यूज हो रहे हैं उसको रिजोल्व करना चाहेंगे। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो डिमांड है ना वो कहीं ना कहीं बहुत पहले से ही समय से चलती आ रही है, लेकिन यहाँ पर अभी जो मेजर कंसर्न है वो अभी आए, क्योंकि देखिए वहां की जो जनता है वो कहीं ना कहीं पहले सफर कर रही थी, लेकिन इतना सफर उन्होंने आज तक के नहीं किया जितना आज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया की जो डेवलपमेंट है जम्मू एंड कश्मीर में वो कहीं ना कहीं इतनी ऊपर पहुंच गए आने वाले समय में कि वहां पर हालांकि देख सकते हैं कि रॉयट्स कम हो रहे हैं, आतंकवादी हमले कम हो रहे हैं। जिस तरीके से पहले देखा जाता था जम्मू एंड कश्मीर को, उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो चुका है। जम्मू एंड कश्मीर अभी टेररिस्ट से निकलकर एक टूरिज्म प्लेस बन रहा है। जी हाँ बिल्कुल, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो डिमांड है ना पीओके में वो कहीं ना कहीं जायज है। जी हाँ बिल्कुल, अगर उसी के साथ साथ हम मेजर क्लैश देखते हैं यहाँ पर, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये जो इंडिया जो है अपने मैप में ये पूरा पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर दिखाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, हमारे पास सिर्फ इतना ही इलाका है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का और इतना लद्दाख का, क्योंकि यहाँ पर इतना जो मेजर हिस्सा आता है ना वो पूरा का पूरा यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। जी हाँ बिल्कुल, ये इंडिया के अंदर आता ही नहीं है, और ये इतना चाइना का कब्जा करके बैठा है। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टॉक्स निकल कर आती है वो देखना होता है कि क्या ये बाल्टिस्तान वाला रीजन है और क्या ये गिलगिट वाला रीजन है, वो आने वाले समय में, जी हाँ ये तो काफी मुश्किल है, लेकिन आने वाले समय में क्या ये जम्मू कश्मीर या फिर इंडिया का पार्ट बनता है या नहीं, तो इसमें और भी अपडेट्स आती रहेगी। अब यहाँ पर पाकिस्तान ने जो है अपना स्टैंड दे दिया है, लेकिन अभी देखना होता है कि क्या इंडिया इस पे कुछ काउंटर करता है या नहीं। और हाल ही में हमने देखा था कि जब हमारे जयशंकर साहब यहाँ पर फॉरेन दौरे पे थे तो उन्होंने कैसे फॉरेन मीडिया के सामने ये बोल दिया था कि आई कैन यूज मोर हार्शन वर्ड देन आई सेड। जी हाँ बिल्कुल, और ये लाइन उनकी सीधे सीधे पाकिस्तान की थी, क्योंकि पाकिस्तान किस तरीके से फंडिंग देता है टेररिज्म को, किस तरीके से आतंकवादी हमले कराता है, किस तरीके से वो जितने भी इलीगल मिलिटेंट ग्रुप है उनको अपने नेशन में पनाह देता है। तो इसकी रिगार्डिंग यहाँ पे जयशंकर साहब की ये जो है वो बात निकल कर आई थी। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर ये भी देखना होता है कि किस तरीके से इस टॉक को जो है वो हैंडल
हैंडल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी यही स्टेटमेंट आया है कि जी हाँ बिल्कुल हम जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से या जितने भी इंडियन फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए तैयार है बायलैटरल टॉक के लिए, और हम जो है वो कश्मीर का इशू जल्द से जल्द रिजोल्व करेंगे पीसफुल मीनिंग से, क्योंकि आने वाले समय में यही देखना होता है कि क्या अगर ऐसी टॉक्स होती है इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड तो वहां पर इस पूरे मुद्दे पर क्या इशू निकल कर आता है। और यहाँ पर पाकिस्तान ने यूएई को भी बोला था कि आप प्लीज हमारे इंडिया पाकिस्तान के बीच में मीडिएट करें, कुछ इंडिया को समझाए कि कैसे वो अभी कश्मीर इशू पे रिजोल्व कर सकता है हमारे साथ। तो देखिए यहाँ पर यूएई का जितना रोल रहेगा ना, उससे ज्यादा हमें लगता है कि पाकिस्तान ने अगर समझदारी दिखाए तो ये पीसफुल तरीके से इशू रिजोल्व हो सकता है। अब देखते हैं सामने की इंडिया की डिमांड ऐसी कौन सी रखता है कि क्या पाकिस्तान उसको मानता है या नहीं। उसी के साथ साथ अब आने वाले समय में देखना होता है, क्योंकि इंडिया जो है वो G20 मीटिंग भी होस्ट कर रहा है, जी है, जिसपे पूरी ग्लोबल की जो है नजर है। जी हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े देश के जो लीडर रहेंगे वो आमने सामने रहेंगे, जैसे रशिया और यूक्रेन, ये पहली बार आमने सामने रहेंगे G20 मीटिंग में। जी हाँ बिल्कुल, वहां पे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान अगर आता है तो देखते हैं कि क्या पाकिस्तान उस तरीके से उस मीटिंग में कैसे रिएक्ट करता है, क्या उसमें फिर से जम्मू कश्मीर का इशू रिजॉल्व होता है या फिर ऐसे ही सालों साल चलता है। तो आने वाला जो साल है वो काफी इंटरेस्टिंग है जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड, और काफी सारे अपडेट्स हमें मिलेंगी पाकिस्तान से, और अपेक्षा है कि 2023 में जो है हम ये कश्मीर का ये जो इशू है वो हम रिजोल्व कर ही देंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर इस पे कुछ भी अपडेट होती है तो मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज a long lesson in humility, so be safe and be strong.